Hi everyone, welcome to Coding Hustle. This is the first video of the channel. और इस चैनल पे आप वेब डेवलपमेंट रिलेटेड जो कुछ भी होता है, चाहे वो फ्रंट एंड हो चाहे वो बैक एंड हो, आप एक अच्छा कंटेंट इस चैनल पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं। फ्रंट एंड में रिएक्ट देखेंगे, रिडक्स देखेंगे, रिएक्ट राउटर देखेंगे, बैक एंड में नोड देखेंगे, एनपीएम देखेंगे। बट क्योंकि ये पहला वीडियो है चैनल का, तो एक सिंपल सा टॉपिक डिस्ट्रक्चरिंग होता है जावास्क्रिप्ट में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं आज। डिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था ES 2015 में। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के काफ़ी सारे वर्जन्स हैं, तो ES करके उनको बताया जाता है, जो 2015 में अपडेट हुआ। उस पर एक अच्छा सा लंबा सा वीडियो का ज़रूरत है। आई विल मेक दैट फ्यूचर में कभी। बट अभी के लिए डिस्ट्रक्चरिंग देखते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है और कैसे आप डिस्ट्रक्चरिंग को यूज़ कर सकते हो अपने कोड को छोटा करने के लिए। देखिए, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का बेसिकली आपके पास दो तरीका होता है। पहला, जो कोई यूज़ नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, वो है आप एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करो, उसके बाद प्रॉपर्टी डालो और person.name = अंकित। फाइन, पर इसका कोई यूज़ करता नहीं है। क्यों? क्योंकि वी हैव अ फार बेटर मेथड टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स, जिसमें इतना कोड भी नहीं लिखना पड़ता है। उसमें क्या करना होता है, आप पर्सन डिक्लेयर करो, यहीं पे जो उसका प्रॉपर्टीज है उसी को डाल दो। अब यहाँ पे आप सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं, अगर आपको कोई मेथड वगैरह भी चाहिए इस ऑब्जेक्ट के लिए तो आप यहीं पे डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे को इसी वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट करना है तो थोड़ा सा मेरे लिए ट्रबलसम होगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी कोड लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ये नेम चाहिए किसी वेरिएबल में, जिस वेरिएबल का नाम है पर्सन नेम, तो उसके लिए मेरे को एक अलग लाइन लिखना होगा, person.name, और एज के लिए पर्सन एज = person.age। अब आप इमेजिन करो कि ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा ना हो और काफ़ी बड़ा हो, यानी इसमें करीब 10 प्रॉपर्टीज़ हों और 3-4 आपके मेथड्स हों, तब आप किस तरह से एक्सट्रैक्ट करोगे? ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस उस केस में हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था डिस्ट्रक्चरिंग ES 2015 में। यानी अब आपको इतना कोड लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप सीधा नेम लिखो, एज लिखो और उसको इक्वल्स कर दो पर्सन के। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम लोग कंसोल पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर है, यहाँ पे नेम और एज को हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग किए हैं, और यहाँ पे console.log करके हम नेम और एज का वैल्यू जानना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंकित और 25, जो आपको दिखाता है कि नेम में स्टोर है अंकित और एज में स्टोर है 25। अगर इसका आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो डिस्ट्रक्चरिंग का ऑब्जेक्ट्स में, तो आपको ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, वो बेसिकली एंड में जाके आपको रिटर्न करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू और गेट पर्सन को कॉल कर सकते हो। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ हाउ डिस्ट्रक्चरिंग वर्क्स इन ऑब्जेक्ट्स। अब कर लेते हैं अरेज की बात, क्योंकि आप अरेज में भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। तो अगर हम अरेज की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं एक अरे अल्फाबेट जिसमें ABCD स्टोर है। अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है ABCD को, तो आपको इस तरह से एक्सट्रैक्ट करना होता है, जहां आपको अल्फाबेट जो अरे का नाम है वो और उसका इंडेक्स नंबर देना होता है। तो फर्स्ट में स्टोर होगा A, सेकंड में B, थर्ड में C और फोर्थ में D। अब डिस्ट्रक्चरिंग क्या बोलता है कि आपको इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दो। आप क्या करो, बस डिस्ट्रक्चर करके ऐसे लिख दो, कांस्टेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और अल्फाबेट। इसमें ध्यान ये देना होगा कि इसमें एक सीक्वेंस होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में सीक्वेंस नहीं होता है। ऑब्जेक्ट में अगर आप यहाँ पे एज लिख दो, यहाँ पे नेम लिख दो, फिर भी नेम में अंकित और एज में 25 होगा। अब एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं डिस्ट्रक्चरिंग इन ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्ट्रक्चरिंग इन अरेज में। देखिए, अगर आप डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट्स में कर रहे हो और डिस्ट्रक्चरिंग अरेज में कर रहे हो, तो कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी होंगी। जो पहला डिफरेंस है वो ये करली ब्रेसेस का है। इसमें करली ब्रेसेस यूज करते हैं और इसमें इस तरह का ब्रैकेट्स यूज करते हैं। जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि इन केस ऑफ अरेज आपको ध्यान रखना होता है थोड़ा सा, क्योंकि सीक्वेंस मैटर कर जाता है। अब यहाँ जो फर्स्ट है उसमें A ही होगा, यानी जो पहला आप डिक्लेयर करोगे उसमें हमेशा 0th इंडेक्स होगा अरे का, दूसरा में फर्स्ट इंडेक्स होगा और तीसरा में सेकंड इंडेक्स होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में A ही स्टोर होगा, सेकंड में B स्टोर होगा, थर्ड में C स्टोर होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में आपको सीक्वेंस याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी में खुद ही नाम डिक्लेयर होता है। यानी अगर आप कांस्टेंट नेम एज = पर्सन लिखे हो, इसको कांस्टेंट एज नेम भी लिख दोगे तो भी दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा और कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। तो इन दो बातों का आपको ध्यान रखना होगा डिस्ट्रक्चरिंग में।
देखिए ये एक एग्जाम्पल है डिस्ट्रक्चरिंग इन अरेज में। मान लीजिए आपके पास कोई स्टेटमेंट है ए बी सी डी ई करके एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है। अगर आप सीधा ए बी सी डी ई को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप इस तरह से डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, यानी स्प्लिट, आपको पता होगा स्प्लिट एक मेथड होता है अरे में, यानी ये कॉमा से स्प्लिट हो जाएगा। ये इसको एक अरे बना देगा ए बी सी डी ई करके, और फर्स्ट में आ जाएगा ए, सेकंड में आ जाएगा बी, थर्ड में आ जाएगा सी एंड सो ऑन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल हाउ डिस्ट्रक्चरिंग वर्क्स इन एन अरे, और ये प्रैक्टिकली काफी यूजफुल है, ये आपका कोड को काफी छोटा कर रहा है इनफैक्ट। एक और चीज जो प्रैक्टिकली काफी इंपॉर्टेंट है, यानी आपको कोड में काफी यूज करना पड़ेगा, वो इस तरह का कोड है। यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो फिर से आपको रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट रेड, ब्लू और ग्रीन, मान लीजिए ये कोई बाहर का एपीआई है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप अपने कोड में लाना चाहते हो तो इस रेड ग्रीन ब्लू को आप एक्चुअली में आर जी और बी वेरिएबल का नाम यूज करना चाहते हो, तो उस केस में आप इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आप कांस्टेंट रेड के जगह पे आर, ग्रीन के जगह पे जी और ब्लू के जगह पे बी, इस तरह से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब आर का वैल्यू रेड होगा, जी का वैल्यू ग्रीन होगा और बी का वैल्यू ब्लू होगा। देखने में भले ये लगे जैसे इसका क्या जरूरत है, बट रिएक्ट में इसका काम आता है। इनफैक्ट रिएक्ट राउटर में इसका काफी काम आता है, जहां पे हम चेंज करते हैं वेरिएबल का नेम। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये शायद सबसे जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिकली ये आपको कोड को काफी बग फ्री और एरर फ्री रखने में मदद कर सकता है। मान लीजिए आपके पास फिर से कोई फंक्शन है गेट यूजर, जो यूजर का नेम, एज, एड्रेस, फादर्स नेम्स और मदर नेम को लेता है और रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग। आप देख सकते हो इसमें कितना सारा आर्ग्यूमेंट है। अब आप मान लो इस फंक्शन को यहां पे बनाते हो और नीचे कहीं पे जाके आपको इस फंक्शन को कॉल करना है, तो मेरे को क्या याद रखना होगा, मेरे को सीक्वेंस याद रखना होगा। यानी पहले मेरे को नेम डालना है आर्ग्यूमेंट में, फिर एज, फिर एड्रेस, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम। तो इसके कारण आपके कोड में एरर आ सकता है क्योंकि काफी सारा आर्ग्यूमेंट्स है। अब इसके जगह पे हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन है लेकिन जो हम एक एक करके आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे, हम एक ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, अब मेरे को याद नहीं रखना होगा कि कौन सा सीक्वेंस कब है। अब जब भी हम गेट यूजर कॉल करेंगे, हम पहले नेम डाल सकते हैं, फिर फादर नेम डाल सकते हैं, फिर मदर्स नेम डाल सकते हैं, फिर एड्रेस डालो, फिर एज डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ ऑब्जेक्ट में गया और वो क्या हो गया, डिस्ट्रक्चर हो गया। यानी फिर से नेम में अपूर्व आ गया, एज में 23 आ गया, एड्रेस में इंडिया आ गया, फादर्स नेम जो भी है वो आ गया, मदर्स नेम जो भी है वो आ गया। सो दिस इज लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल जहां पे आपको दिखता है डिस्ट्रक्चरिंग कैसे आपको बग फ्री और एरर फ्री कोड आपको करेगा। तो इसी के साथ खत्म होता है डिस्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में, क्योंकि डिस्ट्रक्चरिंग के बाद स्प्रेड ही बताया जाता है। अगर वीडियो लंबा हो गया हो तो सॉरी, इसका एक छोटा सा शॉर्ट्स भी हम अपलोड कर देंगे जहां इतना एप्लीकेशन नहीं होगा, बस किस तरह से यूज करते हैं अरेज में और ऑब्जेक्ट में। तो दैट्स इट, आई होप आपको पसंद आया हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।